गुड मॉर्निंग तोशी, गुड मॉर्निंग राकेश। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रक्षा। गुड मॉर्निंग अश्मित। गुड मॉर्निंग योगेश। कैसे हो सभी? स्टडी हो रही है ना? थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी स्टडी हो रही है ना? अच्छी है, अच्छे हैं। बिल्कुल सही राकेश, बढ़िया बढ़िया। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों से बात करके और भी बढ़िया। रोहित गुड मॉर्निंग। जी तोशी बिल्कुल सही। जी रक्षा, मैं दोबारा स्टार्टिंग से करवाऊंगी वो। फाइन रोहित, थैंक यू। 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले मैं, स्टार्ट कर देती हूँ। बीच बीच में आते रहेंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सबसे पहले अपूर्वा, अर्जुन, अपूर्वा, अर्जुन, अश्मित प्रेजेंट। अश्मित के बाद है कनिष्क, खुशी, खुशी के बाद है कृतिका, कुलदीप, कृतिका, कुलदीप, मोहित, मुस्कान, नेहा, प्रिया, नेहा, प्रिया, सेकंड प्रिया। फिर उसके बाद है गुड मॉर्निंग अपूर्वा। प्रिया तक हो गया। प्रिया के बाद है प्रियांश, राहुल, राकेश, राकेश प्रेजेंट है। रक्षा भी प्रेजेंट है। राकेश, रक्षा। गुड मॉर्निंग कुलदीप। रोहित प्रेजेंट। सुधीर, सुधीर, प्रिया गुड मॉर्निंग। रोहित का हो गया अटेंडेंस मेंशन। सुधीर एब्सेंट है, ठीक है। सुधीर के बाद तोशी प्रेजेंट। तोशी के बाद है विकास, और फिर है योगेश। योगेश प्रेजेंट है। गुड मॉर्निंग नेहा। 11। जी अभी अभी जितने भी स्टूडेंट्स अभी जस्ट आए हैं। हाँ जी प्रिया, मैंने प्रेजेंट मेंशन कर दी है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनकी अटेंडेंस तो मैंने मेंशन कर दी है अभी। जी अभी जो आते जा रहे हैं, राहुल आई थिंक अभी आए हैं। अभी बताते जाओ अभी बाद में कौन कौन आए हैं। राहुल, जी कुलदीप आपकी लगा दी मैंने अटेंडेंस। प्रिया की भी हो गई है, नेहा की भी हो गई है। ओके। अगर बाद में कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो एक बार ही बता दीजिए, ठीक है। चलो क्लास शुरू करते हैं।
अपना जो टॉपिक चल रहा था वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की अपन बात कर रहे थे। अब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी इंटरप्राइजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं एक बार अपन दोबारा देखेंगे, ठीक है जी। हाँ जी अपूर्व, आपकी भी लगा दी मैंने अटेंडेंस, ठीक है। गुड मॉर्निंग सुधीर। सुधीर अब लास्ट में बताइएगा एक बारी, ठीक है। अब एक बार टॉपिक करवाऊंगी मैं। सबसे पहले जो अपन ने बात करी थी 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पब्लिक सेक्टर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। और सबसे पहले जो अपना आया था वो है डिपार्टमेंटल जो इंटरप्राइजेस होती है या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के नाम से इनको इंट्रोड्यूस करा गया है आपकी अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। सेकंड इसमें बताया गया है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि लॉ इसको कंडक्ट करता है। उसके बाद में गवर्नमेंट कंपनीज की बात करी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट जो अपन ने डिस्कशन करा था उसके अंदर, कि 51% और 49% का रेशियो इसमें डिवाइड करा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भी कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि अपनी ऑनरशिप को टोटल में से 51% तक ले लेती है, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल ऑनर कहलाती है। और 49% जिसके अंदर पास में रह जाता है वो उसकी कौन सी कंपनी, एक होल्डिंग, एक सब्सिडरी कंपनी 49% वाली उसकी मानी जाती है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी में 2013 की जितने भी लॉज है वो इस पे एप्लीकेबल होते हैं। ये अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब सबसे पहले जब अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, दोनों एक ही वर्ड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। तो पहले जो सबसे मेन चीज अपने को देखने को मिल रही है वो पहली लाइन है। क्या कहा गया है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक के लिए खोली गई या पब्लिक के लिए सोची जाने वाली उस टाइम की सबसे पुरानी और सबसे ट्रेडिशनल जो एक कॉन्सेप्ट बताया गया है वो है अपना डिपार्टमेंटल, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग। गुड मॉर्निंग विकास। विकास आप भी लास्ट में एक बारी बताइएगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पे क्या कहा गया है? ये कहते हैं कि ये जितनी भी इंटरप्राइजेज है ये कौन भाई कंडक्ट कर रहा है? ये कह रहे कि हमारा जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिनके पास में इस चीज का कंट्रोल रहता है। मोस्टली कहा गया है कि इस तरीके की ये तो है नहीं कि भी दिल्ली में एक हेड गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट का हेड डिपार्टमेंट है वो दिल्ली में और एक्चुअल में दिल्ली में ही है, तो वहां पे कहा गया है कि जितने भी मतलब कंट्रोल वाले वर्क होते हैं या इस तरीके के अलग अलग फर्म को कंट्रोल करने वाले वर्क है, ये सब अलग अलग मिनिस्ट्री को सौंप दिए जाते हैं। जैसे कि अपन सेकंड वाला जो पढ़ेंगे उसमें कहा गया है कि स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी कि जितनी भी अपनी ये कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या कि अपने लॉ वगैरह होती है, कोर्ट वगैरह होती है, काफी सारी इस तरीके की डिसीजन मेंशन करती है, जिसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के कोई भी पर्टिकुलर एक फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो अपन स्टेट्यूटरी के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये कहते हैं मेनली सबसे मेन चीज अपन ये मान के चलेंगे कि जितना भी कंट्रोल और पावर और ऑब्लिगेशन बनता है वो गवर्नमेंट का बनता है। सीधी सीधी बात, सबसे मेन चीज है वो इसके अंदर ये है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इनका खुद का कोई भी एक फ्री अपन कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ये मेंबर्स नहीं हो सकते। साथ ही साथ इनका जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो फ्री, या अपन कह सकते हैं जैसे पार्टनरशिप में अपन ने देखा था वो चीज इसके अंदर मेंशन नहीं होगी। जैसा कि कंपनी में नहीं रहता था सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। पर दूसरी चीज यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है, डिपेंड मेंबर्स है जो कि कंप्लीट किसके बाउंड में वर्क कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनके बाउंडेशन में ये अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। मेनली मैंने 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए थे। गुड मॉर्निंग खुशी। तो पहला जो अपन ने एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखा था, ठीक है, वो एग्जाम्पल अपना था रेलवे डिपार्टमेंट। और सेकंड अपन ने लिखा था यहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वगैरह है वो भी इस कैटेगरी में अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में इसमें कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री वगैरह होती है उससे रिलेटेड जितने भी वर्क डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं उनके अंडर में सारा वर्क कंप्लीट होता है।
मोस्टली ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो ये है, ये दो सेक्टर में अपन डिवाइड करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है, एक है सेंट्रल। और कभी कभी दोनों के पास नहीं रह के एक सेंट्रल के अकॉर्डिंगली कुछ रूल रेगुलेशन डायरेक्ट सेंट्रल भी दे सकती है, और कुछ डिवाइड कर दिए जाते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं कंट्रोल, और कुछ किसके अंडर में होता है, कुछ होता है सेंट्रल के अंडर में। ठीक है, दोनों में ये चीज अपन कॉमन देखेंगे। अब इसके अलावा इसमें कहते हैं कि जब अपन ने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि भाई ये चीज अपने को देखने को मिल गई कि दो एग्जाम्पल्स अपने को देखने को मिले हैं यहाँ पे। पहला तो अपना कौन सा था, रेलवे डिपार्टमेंट, और दूसरा अपना है पोस्ट ऑफिस या टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें दे रखे हैं कि भी कुछ फीचर्स भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी है और कुछ लिमिटेशंस भी है। ये तीनों में अपने को कॉमनली देखने को मिलेगी। आपकी बुक देखना, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने आगे देखा नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक इसमें दिया गया है, जो यहाँ पे टेबल मेंशन कर रखी है इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को यहाँ पे बना के ड्रॉ करके दे रखा है, मेंशन कर रखा है। तो प्राइवेट सेक्टर को आई थिंक यहाँ पे कंप्लीट डिफाइन नहीं कर रखा, क्योंकि लास्ट जो चैप्टर था वो सेम यही था, इसलिए सिर्फ अपने को पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे ड्रॉ करके बताई गई है। तो सबसे पहले अपन ने जो भी अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या फीचर्स की यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद में मेरिट्स आएगा, और फिर डीमेरिट्स या लिमिटेशंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये बता दीजिए कि अगर इसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बार बार मैं हर चैप्टर में यही चीज आपको बोलती हूँ कि मीनिंग अगर क्लियर है तो फीचर्स आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में से आपको फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो पहले ये बताओ कि भाई इसका जो मीनिंग है डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग का, वो क्लियर है कि नहीं है, ये चीज बता दो फटाफट। क्लियर नहीं है? तोशी, लास्ट क्लास आई थिंक आपने अटेंड करी थी क्या? देखो, एक इजी सा एग्जांपल देती हूँ। डिपार्टमेंट, सबसे पहले वर्ड जो है अपने सामने आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का जो मीनिंग यहाँ पे है, फटाफट देखिएगा। डिपार्टमेंट, गुड मॉर्निंग कृतिका। डिपार्टमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए मैंने ये कहा था कि कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कोई भी कंपनी है वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, ध्यान से सुनिएगा सभी। उसको अपन ने क्या कर दिया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और अपन ने उसको क्या कर दिया भाई, इस लोड को कम करने के लिए अलग 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 अलग, जैसे कि आपने कहीं भी कोई कंपनी का एग्जांपल पढ़ा हो, मूवीज वगैरह में देखा हो, या अलग अलग, जैसे क्या होता है पर्टिकुलर कोई भी कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। अब डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक 100 जो पीपल हैं उनका एक ग्रुप एक जगह मिलके काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है कि उन्हीं 100 को अपन ने 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहली चीज तो ये कि कौन से ग्रुप के अंदर स्मूथली वर्क होगा, तो जाहिर सी बात है जिसमें अपन ने डिवाइड किया है वहां पे कंट्रोल अच्छे से रखा जाएगा, और जो भी अपन ने डिवाइड किया है उस ग्रुप को, वहां वर्क जो है वो स्मूथली हो जाएगा, और दूसरी चीज अच्छे तरीके से भी कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी फायदा अगर अपन देखें तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी जब अपन एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने को जरूरत पड़ती है। जैसे एक उन्होंने कर रखा है, मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, एक होता है रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिपार्टमेंट, एक होता है फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट, एक होता है स्टार्टिंग जो बजट वगैरह अपन डिसाइड करते हैं वो, एक होता है फाइनल जो अपन कंसिपेशन वगैरह देते हैं वो, और एक होता है फीडबैक से रिलेटेड। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू एक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या कोई भी पर्टिकुलर जो एक प्रोजेक्ट है वो अगर फाइनलाइज होके निकलता है, तो आई थिंक ये माना जाता है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, बजाय किसके, जब अपन 100 या 150 मेंबर्स एक जगह इकट्ठा होके कोई भी मतलब प्रोजेक्ट को या कोई भी वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शायद इतनी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो डिपार्टमेंट यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको क्या कर दिया जाता है, उनकी स्पेशलाइजेशन के तौर पे उनकी स्किल्स को देखते हुए उनको डिवाइड
कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे कोई भी डिपार्टमेंट जिनका फुल्ली कंट्रोल, पहली चीज तो ये कि भूलेंगे नहीं अपन कि अपन बात किस चीज की कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर्स की, ठीक है, दोनों एक ही है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है उनमें सबसे पहले अपने सामने ये चीज आई है कि कुछ, जैसे कि एग्जांपल्स, रेलवे, और दूसरा अपने को दिया है टेलीग्राफ मान लो, या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। ये डिपार्टमेंट्स ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका फुल जो एक कंट्रोल है, ठीक है, जिन्होंने क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे कंट्रोल तो फुली उन्हीं का है, जबकि अपने अपने कुछ मेंबर्स जो है उन्होंने क्या कर रखे है भी, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके छोड़ रखे हैं कि हम फाइनल जो भी एक फीडबैक है वो हम ही तक जाएगा, हम ही कोई भी रूल रेगुलेशन है वो देंगे। इतना पावर हम मेंबर्स को नहीं दे रहे, या हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड को इतना पावर नहीं दे रहे कि वो कोई भी रूल रेगुलेशन चेंज कर दे, कोई भी नया रूल कंपनी के अंदर लेके आ जाए, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का रूल है वो कंपनी में इंप्लीमेंट कर दे। इतना हम किसी को भी यहाँ पे हक नहीं दे रहे। जबकि कंपनी में अपन ने क्या पढ़ा था, कंपनी में कहा गया था कि मेंबर और मेंबर जितने भी कंपनीज हैं उन दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं, जबकि कंपनी उनसे जुड़ी हुई नहीं है। ये चीज साफ साफ अपने पढ़ी थी। यहाँ पे क्या कहा गया है, दोनों का एक ही लीगल एंटिटी है। दूसरी चीज कही गई है यहाँ पे कि यहाँ पे मेंबर्स जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क नहीं कर सकते, डिपेंड रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये चीज बार बार अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट 2013 पूरी की पूरी अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है। साफ साफ अपने को बताया गया था कि कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि हमारे मेंबर्स हमारे ही कंट्रोल के अंदर वर्क करेंगे, ठीक है। जो अपने कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे उसमें भी कि जब मतलब गवर्नमेंट है किसी भी सेक्टर को अगर हेल्प करती है तो बदले में क्या चाहती है कि हमें भी किसी ना किसी तरीके से प्रॉफिट हो, तभी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट खुद पैसा लगा रही है। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा लगा रही है, तो गवर्नमेंट ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट अपने ही अंडर में रखेगी, किसी को भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे ये कही गई है, एक सेकेंड, कि जहां पे अपने को ये दिखे कि भाई या तो फुल जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, या फिर वो डिवाइड कर देती है, स्टेट को आधा कंट्रोल दे दिया और आधा खुद अपने पास यानी सेंट्रल में रख लिया। तो ये इन तरीके के जितने भी डिपार्टमेंट है या फिर इतने इन तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेस है वो किस तरीके से चलती है, वो चलती है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। गवर्नमेंट के मेंबर्स का वहां पे सिर्फ इतना रोल है कि भी गवर्नमेंट के मेंबर्स उनके मेंबर्स बने हुए हैं, ठीक है, वहां पे एज ए मेंबर मान लीजिए, एज ए इन्वेस्टर मान लीजिए, या अलग अलग तरीके से एज ए वर्कर मान लीजिए, वो वहां पे उस कंपनी या उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके अंडर में वर्क करते हैं। वो जितना भी कंट्रोल पावर होता है वो फुली किसका होता है, वो होता है गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज है, आई थिंक अब क्लियर है, बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखो, सबसे पहला एक बारी आप कंप्लीट इसको पढ़ो, फीचर्स पढ़ो, मेरिट्स पढ़ो, लिमिटेशंस पढ़ो, एक पढ़ते ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला फीचर्स क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं द फंडिंग ऑफ दीज इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि इन तरीके के इंटरप्राइजेस के लिए जो फंड आता है अपने पास वो कहाँ से आ रहा है भाई, वो आता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो ट्रेजर्स है, यानी गवर्नमेंट का जो खजाना होता है, गवर्नमेंट का जो यहाँ पे प्रॉफिट अपन कह सकते हैं, वहां से इनके लिए पैसा आता है। और इनकी जो प्लानिंग होती है वो कंप्लीट गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, और बजट वगैरह का जो काम किया जाता है, ठीक है, ये कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट का बजट इतना है, तो गवर्नमेंट अपने बजट में से इन तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेस है उनको कंप्लीट चलाने का काम करती है, ठीक है। और इसके बाद में ये कहते हैं दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ये कहते हैं इस तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं उनमें उसी तरीके से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम किया जाता है जैसे कि बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होती है उनमें जिस तरीके से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का वर्क किया जाता है, सेम इन फर्म में भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम सेम तरीके से ही कंप्लीट किया जाता है। थर्ड ये चीज कह रहे हैं कि
इन तरीके की जितनी भी इंटरप्राइजेस होती हैं, ठीक है, उनमें जैसे ये अपन रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं ना, तो रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे कि गवर्नमेंट जितनी भी जॉब वगैरह होती है, मान लीजिए गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस के फॉर्म वगैरह निकले हुए हैं, गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिसेज वगैरह में अपने को एज ए जॉब अगर अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, अपॉइंट अपने को होना है, तो वहां पे जो रिक्रूटमेंट होती है उनके लिए कुछ पॉसिबिलिटी अलग अलग तरीके से होती है, कि अलग अलग कंडीशन यहाँ पे अपन मान सकते हैं, ठीक है। और ये कह रही है कि आईएएस जो होते हैं या सिविल सर्विस सर्वेंट जितने भी होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं ना, वो इन ऑफिसेज के मेन हेड माने जाते हैं। कि आईएएस होते हैं, ठीक है, और सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं वो सब इन ऑफिसेज के हेड माने जाते हैं, जो कि कंट्रोल इन ऑफिसेज पे मेनली माना जाता है। जितने भी आईएएस बनते हैं और जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि मेनली गवर्नमेंट के लिए ही वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए ही वो अपना जितना भी ड्यूटी है वो कंप्लीट करते हैं, वो इन ऑफिसेज के हेड माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये कहा जाता है कि भी जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, मिनिस्ट्री वगैरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं। और लास्ट इसके अंदर कहा गया है कि जितने भी मिनिस्ट्री है, कंप्लीट जो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी यानी जितनी भी जवाबदेही होती है, यानी किसी को भी कुछ भी किसी भी तरीके का अगर बीच में किसी भी तरीके का घोटाला होता है, तो कंप्लीट जो अकाउंटेबिलिटी लेती है वो यहाँ पे मिनिस्टर्स लेते हैं, और मिनिस्टर का ही यहाँ पे कंट्रोल होता है। ये चीज बताई गई है किनके अंदर, फीचर्स के अंदर। एक बार दोबारा मैं बता देती हूँ। पहला कह रही है कि जितना भी गवर्नमेंट का जो एक फंड होता है, गवर्नमेंट का जो सरकारी खजाना होता है, वहां से इनको बजट में से इन्वॉल्व करके जो बजट है उससे इनको स्टार्ट करा जाता है। दूसरी चीज कह रही है कि इनका जो रिक्रूटमेंट वगैरह है उनपे कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, कि उन कंडीशंस के साथ में जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूट करा जाता है। जैसे कि आईएएस वगैरह, ठीक है, आईएएस वगैरह के लिए क्या होती है, आईएएस वगैरह के लिए पेपर्स वगैरह होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उनके बाद फाइनली इनको यहाँ पे रिक्रूट करा जाता है, सिलेक्ट करा जाता है, और सिलेक्शन के बाद में, और ये जो आईएएस है या मिनिस्ट्री वगैरह है, ये कंट्रोल पावर रखते हैं, और फिर अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनको रिक्रूट करने का, सिलेक्ट करने का काम ये करते हैं। उसके बाद में मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे कंट्रोल रखते हैं, और जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो मिनिस्टर्स के ही यहाँ पे मानी जाती है। अब जब मेरिट्स की बात अपन करें, तो मेरिट्स में आप बताइए कि क्या क्या फायदा है। इतनी चीजें अपन ने पढ़ी कि भी मीनिंग अपन ने क्लियर कर लिया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उनका मीनिंग क्या है, डिपार्टमेंटल जितनी भी मतलब ये होती है हेड, जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके फीचर्स अपन ने पढ़ लिए। तो मेरिट्स के लिए आप क्या कहेंगे, फायदा कहाँ कहाँ आपको नजर आ रहा है कि मैम फायदा इस चीज में, अगर इस डिपार्टमेंट में अपन रिक्रूट या सिलेक्ट होते हैं तो अपने को फायदा इस डिपार्टमेंट में ये हो सकता है, फटाफट बताओ। बिल्कुल, गवर्नमेंट को इनकम होता है इन सबसे, मतलब एक रिवेन्यू का काम करता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की एक इनकम का एक आप मान लीजिए रेवेन्यू मान लीजिए कि एक सोर्स है गवर्नमेंट इनकम के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए। दूसरी चीज, रेवेन्यू गोज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, वेरी गुड नेहा। फिर है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, वेरी गुड। और अब यहाँ पे मतलब वर्ड आया है, नेहा ने भी मेंशन करा है कि रेवेन्यू गोज यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी वर्ड यहाँ पे यूज क्यों करा गया है, वो इसलिए करा गया है क्योंकि ये कहते हैं कंप्लीट जो एक सुपरविजन का काम होता है, कंट्रोल का काम होता है, वो तो मिनिस्ट्री संभालती है, तो अपन टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। और अपन इजीली इससे अगर जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अपने लिए फेवर में होने वाली चीज है, ठीक है। पहली चीज देखो मैं बता देती हूँ एक बारी। सबसे पहली चीज है वो इसमें कहा गया है कि भी पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वहां से अपने लिए बहुत सही चीज है कि पार्लियामेंट में और इनका जो एक कंट्रोल पावर है वो बहुत ही इजीली अपन मान सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी अगर मिल जाती है तो उससे बड़ा फायदा तो है ही क्या।
ठीक है, कि कंप्लीट जो अकाउंटेबिलिटी है वो कौन ले रहा है, वो ले रही है गवर्नमेंट, अपना कोई रोल ही नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए ये कह रहे हैं जितना भी प्रॉफिट वगैरह है ये गवर्नमेंट का जितना भी सरकारी खजाना है वहां पे चली जाती है, और ये गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है, एक रेवेन्यू का एक बहुत अच्छा सोर्स भी बोला गया है। और लास्ट जैसा कि नेहा ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है कि जितना भी मिनिस्ट्री है कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री का है, इसलिए अपन इसको बहुत ही अच्छा एक नेशनल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, बताइए किसी को अगर डाउट है तो वो टाइप कीजिए। लिमिटेशंस भी कुछ बताई गई है कि कुछ लिमिटेशंस भी है। अब लिमिटेशंस भी आई थिंक अपन ने इतना डिस्कस किया है तो लिमिटेशंस अपने को क्लियर है इस माइंड में कि लिमिटेशंस क्या क्या हो जाता है। लिमिटेशंस सबसे एक बड़ा जो लिमिटेशंस इसमें अपने को दिखाई दे रहा है ना वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी कहीं भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ अपन फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अपन मतलब एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपन वर्क नहीं कर पा रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे जो एक मतलब रोल अपन कह सकते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आती इन तरीके के डिपार्टमेंट्स में। दूसरी चीज यहाँ पे कहा गया है कि अपन अगर कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई भी एक फ्री तरीके से कोई डिसीजन अगर लेना चाहे जो अपने को सही लग रहा है, ठीक है, फिर भी अपने को इतनी यहाँ पे मतलब छूट नहीं मिलती कि अपन अपना डिसीजन यहाँ पे मेंशन कर दे, या फिर काफी बार ये होता है कि जरूरी नहीं है मिनिस्ट्री जो हमेशा डिसीजन ले वो सभी पब्लिक के फेवर में हो, फिर भी अपने को वो जो डिसीजन है वो मानना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे जो एक लिमिटेशन है वो ये नजर आ रहा है। इसके बाद में ये कहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या करते हैं भाई, पुराने पुराने जितने भी कंजर्वेटिव जो अप्रूवल है, ठीक है, अपन ये मान सकते हैं कि भाई कंजर्वेटिव अपन इनको कह सकते हैं, और या फिर ये मान लीजिए कि रिस्क बियरिंग डिपार्टमेंट है वो ये नहीं होते कि पुरानी चीजें जिस तरीके से वक्त चलता आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट में हमने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में कि कुछ भी एक नया जो होता है, कुछ भी एक इनोवेशन इनोवेटिव जो है वो ये लोग नहीं करना चाहते, मॉडर्न टेक्निक को अपनाना नहीं चाहते। जिससे क्या होता है, रिस्क बियर अगर अपन नहीं कर रहे या रिस्क बियरिंग वर्क अगर अपन नहीं कर रहे या स्टार्टिंग अगर अपन नहीं कर रहे तो वहां पे क्या चीज अपने को देखने को मिलेगी, अपन कुछ भी एक नया प्रॉफिट या नई तरीके की अपन अंडरटेकिंग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी इसके अंदर कही जा सकती है। फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह है ना उनको अपन ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भी कंप्लीट कर ले, ठीक है, फाइनल जो अपना मतलब ये कहते हैं कि उनकी तरफ से फाइनल जब कंट्रोल होने के बाद में एक रेड मतलब अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी क्या करता है, ट्रेन वाले क्या करते हैं भाई, जब भी उनको एक फाइनल ये लगता है कि भाई आगे से ट्रेन आने वाली है तो वो एक लाल झंडी है वो लहरा देते हैं। जैसे क्या होता है अपने को एक कोई भी मतलब मान लीजिए कि डेंजर वाला जोन है वो नजर आ जाता है या फिर इस तरीके से, तो वो एक इसके अंदर चीज बताई गई है कि क्या कहा गया है कि फाइनल जब तक एक वर्क कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक दूसरा वर्क अपने को स्टार्ट नहीं करने दिया जाएगा। ये चीज भी इसके अंदर बोली गई है। साफ साफ कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो है उनका बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब रोल होता है। पॉलिटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर चलती है, पॉलिटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इन डिपार्टमेंट्स के अंदर चलती है। और साथ ही साथ कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कंज्यूमर की नीड के लिए इतने ज्यादा मतलब फेवरेबल नहीं होती, फेवर में नहीं होती जितना कि अपन इनको सोचते हैं। ठीक है, उतनी पॉजिटिव सर्विसेज है वो कंज्यूमर के फेवर के लिए, कंज्यूमर की नीड फुलफिल करने के लिए ये डिपार्टमेंट कभी भी उनके बारे में इतना नहीं सोच पाते, क्योंकि कंप्लीट जो कंट्रोल रहता है ना वो मिनिस्ट्री का रहता है। वो मिनिस्ट्री कभी भी डे टू डे एक्टिविटीज के ऊपर कभी भी नजर नहीं रख पाती। अपन कह देते हैं पर इस तरीके के डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स जो है वो चलती है। ये लिमिटेशंस इसके कुछ बताई गई है। जी, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी तक जितना बताया है वो एक बारी बताइएगा कि फीचर्स अपन ने डिस्कस करे, मेरिट्स करी और लिमिटेशंस भी अपन ने करी। यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंटल
इंटरप्राइजेज है, अंडरटेकिंग जो है वो अपना कंप्लीट हुआ है? बताइए। फटाफट बताओ अपने अपने व्यूज। मैम आज की क्लास पहले की तरह होगी क्या? क्यों, क्या हुआ? पहले की तरह मीन्स रोहित, टाइमिंग कैसे? कुछ मतलब चेंजेस हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। 55, 55 रोहित, 55। ठीक है। अब देखो सेकंड जो अपने को बताया गया है, स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन यानी विधान, लॉ है, वो इन चीजों को बना रहा है। ठीक है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देती हूँ जिनसे दोनों आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं बात किस किस की कर रही हूँ? पहला जो अपन ने किस क्या पढ़ा है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है डिपार्टमेंटल, और सेकंड मैं बता रही हूँ स्टेटूटरी। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज तो दोनों के दोनों गवर्नमेंट है। ठीक है। कोई भी ये मतलब ये नहीं है एक गवर्नमेंट है एक प्राइवेट है, नहीं, दोनों डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है। अब ये कहा गया है उनको जो है कंप्लीट गवर्नमेंट है वो इसको स्टार्ट कर रही है। ठीक है। इनको भी गवर्नमेंट ही कर रही है, पर ये क्या है, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट है, वो यहाँ पे डिसाइड करके फिर इन तरीके की जितने भी मतलब कोई भी मान लीजिए नया एक स्टार्टिंग करना है, वो यहाँ पे अगर स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन कंडक्ट करा जाएगा ना, तो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन के नाम से ही कंडक्ट होगा। और स्टेट्यूटरी जहाँ पे वर्ड यूज हो जाता है वहां पे ये देख लीजिएगा कि पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट यहाँ पे जारी करके और फिर इस तरीके के कॉर्पोरेशन को, इस तरीके के डिपार्टमेंट्स को या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करा है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या बताई गई है, ये कहते हैं कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती, ये जो डिपार्टमेंट्स है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ बोला गया है कि ये जो स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, इनके कंप्लीट जो एक कंट्रोल पावर है वो तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। पहले वाले जो डिपार्टमेंट्स है उनमें भी सेम चीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है। पर उसके अंदर अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिली थी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे देखने को अपने को मिल सकती है। दूसरी चीज क्या बोली गई है कि वहां पे अपन ने क्या देखा था, वहां पे ये चीज अपने सामने आई थी कि भाई डिपार्टमेंट जो है, एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना कि डिपार्टमेंट जहां पे वर्ड आ जाए वहां पे भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट है। उसमें ये बोला गया था कि डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है वो इन डिपार्टमेंट्स को स्टार्ट करती है, जबकि ये बोला गया है कि गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करके पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट जारी करता है और उसमें इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी स्टार्टिंग कर दी जाती है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इन तरीके के कॉरपोरेशन से फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखने को मिल सकती है। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं। स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सेम चीज मैंने बताई है। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर एंड फंक्शंस, रूल एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्या बताया गया है, ये कहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है या ये जितने भी एक्ट हैं, ये हमें रूल रेगुलेशन और जितने भी राइट्स है ऑब्लिगेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स वगैरह है उन सबको डिफाइन करने का काम बताती हैं। इसके बाद में ये कहते हैं
इस तरीके की कॉर्पोरेट बॉडी होती है, ये क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटर विद डिफाइंड पावर एंड फंक्शन एंड इट्स फाइनेंशियली independent with the clear control with a specific area और particular time of commercial activity। साफ साफ इसके अंदर मेंशन करा गया है कि इस तरीके के जितने भी जो मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह होते हैं उनमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, ये जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ पे फ्रीडम है, ठीक है। उसके अंदर इस तरीके का फ्रीडम नहीं था, इस तरीके की जितने भी है उनके अंदर एक फ्रीडम बोला गया है। फ्रीडम होते ही इनको फ्लेक्सिबिलिटी मेंशन करा गया है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का रोल नहीं था। इनमें फाइनेंशियल डिसीजन अपन अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल फुल्ली रहे जरूरी नहीं है, जितने भी मेंबर्स है वो अपने बिहाफ पे भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। ये कहा गया है कि साफ साफ जितने भी मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं, कंट्रोल होता है, वो कहा गया है गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, पर फ्लेक्सिबिलिटी अपने को प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में होती है ना फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे ही इन सेक्टर्स या इन कॉर्पोरेशन में अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। फीचर्स की अगर अपन बात करें, क्या फीचर्स मानेंगे, सबसे पहले कहा गया है, उसके बाद पूछूंगी मैं, ठीक है, मैं मेरिट्स आपसे पूछूंगी और फीचर्स मैं बता रही हूँ। सबसे पहला जो फीचर्स है वो क्या है, इनका जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो भी एक्ट डिसाइड करी गई है उनमें उनके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो इनका फॉर्मेशन करती है, इनका स्टार्टिंग करती है। द एक्ट डिफाइन द ऑब्जेक्ट पावर प्रिविलेज ऑफ द स्टेटरी कॉर्पोरेशन, जितने भी पावर है, ऑब्लिगेशन है, जितने भी प्रिविलेज जितने भी मिलते हैं, ठीक है, मतलब कि विशेष स्पेशल एक्ट जितने भी होते हैं, स्पेशल पावर्स जो होते हैं, उनको प्रिविलेज जो है उनका नाम दिया जाता है। ये डिफाइन करती है स्टेटरी कॉर्पोरेशन। मतलब ये मान लीजिए पार्लियामेंट है, वही इनको पावर देती है, वही ऑब्लिगेशंस होती है, वही इनके राइट्स वगैरह डिफाइन करती है। और ये जो एक्ट ये मतलब जारी करते हैं, पार्लियामेंट जो एक्ट यहाँ पे डिफाइन कर रही है, वो एक्ट इनकी ऑब्लिगेशन, इनकी पावर्स, इनके प्रिविलेज यानी स्पेशल जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको स्टार्टिंग करने का या डिफाइन करने का काम करती है। एक बार नहीं समझ आएगा, जरूरी नहीं है कि मैं एक बार इनको पढ़ा रही हूँ तो एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं है। तो एक बार अपन दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, अगर पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा तो यही जो पॉइंट्स है अपन एक बार नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड चीज कही गई है कि इनका भी गवर्नमेंट मतलब फुल्ली जो एक कंट्रोल है वो किनके पास रहता है, वो रहता है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब ये कहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड जो एक हेड होता है वो रहता है किनके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। और अगर प्रॉफिट वगैरह होता है तो भी गवर्नमेंट संभालेगी, अगर लॉस वगैरह हो रहा है तो भी कौन संभालेगी, गवर्नमेंट ही संभालेगी। फिर ये कह रहे हैं इस तरीके के जो भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कह रहे हैं रेगुलर बिहाफ पे चलने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर शू भी कर सकते हैं, यानी कि दावा भी कर सकते हैं, वाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि इन तरीके के कॉरपोरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने नाम से कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टी है वो परचेज भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे डिफरेंसेस अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज कही गई है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, पहली चीज, ठीक है, एक पार्लियामेंट है वो एक एक्ट जारी करती है, उन एक्ट के अकॉर्डिंग इनको पावर, ऑब्लिगेशन, जितने भी स्पेशल प्रोविजन, राइट्स वगैरह मिलते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलते हैं। सेकंड चीज यहाँ पे बोली गई है कि कंप्लीट जो कंट्रोल है वो किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है। अगर प्रॉफिट होता है तो भी गवर्नमेंट के अंडर में जाता है, अगर लॉस होता है तो भी गवर्नमेंट के अंडर में जाता है। साथ ये चीज नहीं भूलेंगे कि फ्लेक्सिबल भी माना गया है इसको। फ्लेक्सिबल क्यों माना गया है, क्योंकि ये अपने नाम से कोई भी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, एग्रीमेंट भी कर सकती है, और साथ ही साथ इनको बोला गया है कि अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी या असेट्स वगैरह है वो भी परचेज कर सकती है। और ये अपने नाम से ये हो सकता है कि भाई अगर इन तरीके के जितने भी कॉर्पोरेशंस वगैरह हैं, थर्ड पार्टी जिनके साथ में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी इनके ऊपर क्यों कर सकते हैं, यानी कि वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कोर्ट में जाके, ठीक है, बाय कोर्ट, हेल्प बाय कोर्ट। और ये भी दूसरी कंपनीज के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, ये चीज अपन देखेंगे। अब ये कहा गया है कि मान लीजिए कि
गवर्नमेंट इनको पूरा पूरा हेल्प करती है, पर अगर ये चाहे तो अपनी फाइनेंस की जितनी भी नीड वगैरह है ये उनको खुद भी फुलफिल कर सकती है। जैसे कि ये थर्ड पार्टी से क्या करती है, एग्रीमेंट भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। तो ये जो इंटरप्राइजेस होती है ये यूजुअली कही गई है कि इंडिपेंडेंट टाइप की होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, पब्लिक से भी थोड़ा बहुत क्या कर सकती है, हेल्प ले सकती है, इतना छूट उनको मिलता है। उसके बाद में ऑडिटिंग वगैरह का जितना भी या मतलब अकाउंटिंग वगैरह का जितना भी जो रूल रेगुलेशन है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। अगर ये कॉरपोरेशन चाहे तो ऑडिटिंग भी करवा सकते हैं, अकाउंटिंग भी करवा सकते हैं, पर इनके ऊपर कंप्लीट ये नहीं है कि भाई इनको बजट वगैरह की रिपोर्ट है ये पर मंथ या पर ईयर इनको शो करनी ही पड़ेगी, ये इस तरीके के कंसर्न नहीं करता। लास्ट इसमें कहा गया है कि ये जो जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, इनकी जो वर्कर्स है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करते। हाँ, रूल रेगुलेशन ये सब वही उन्हीं के अकॉर्डिंग लागू होंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि जितने भी वर्कर्स हैं वो उन्हीं डिपार्टमेंट के अंडर में वर्क करेंगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। डिटेल में समझाने का मतलब ये है, काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें जो भी ज्वाइनिंग वगैरह दी जाती है, जैसे कि मैंने जस्ट पहले वाले में बताया जिसमें क्या गया कहा गया था कि आईएएस वगैरह होते हैं या सिविल सर्विसेज में वर्क करने वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनका कंट्रोल रहता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो कॉर्पोरेशन है, स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्ड जो है वो डिफाइन करता है किस चीज को, वो डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे अपनी मर्जी से भी अगर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करवाया जाए और बाहर के लोगों को इन तरीके से एज ए मेंबर या एज ए वर्कर अपन इस तरीके के कॉर्पोरेशन में वर्क करवाते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। रूल रेगुलेशन वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह का हुआ, अकाउंटिंग वगैरह का हुआ, ये पर ईयर जो अपन एक रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं वो सारे रूल रेगुलेशन इनके ऊपर लागू नहीं होते। इनके अलावा ये कहते हैं फाइनेंस वगैरह से जितना भी अपने को मिलता है वो हेल्प अपन कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, प्रॉफिट भी गवर्नमेंट का रहता है, लॉस भी गवर्नमेंट का रहता है। पर अगर अपन बाहर के लोगों से भी मतलब हेल्प लेना चाहे तो इन कॉर्पोरेशन में अपन ले सकते हैं, इतना अपने को यहाँ पे छूट मिलती है गवर्नमेंट से। इसके बाद में इस तरीके के जितने भी कॉर्पोरेशन है ये रेगुलर कॉर्पोरेशन बोले गए हैं, जो कि क्या करते हैं, एग्रीमेंट भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बोला गया है कि अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी या असेट्स है वो भी परचेज कर सकती हैं। फुल्ली जो कंट्रोल वगैरह गवर्नमेंट का है। और इसके साथ साथ बोला गया है कि पार्लियामेंट एक स्पेशल एक्ट है वो यहाँ पे जारी करती है और उसमें इस तरीके के कॉर्पोरेशन जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग करी जाती है। जितने भी पावर ऑब्लिगेशन स्पेशल राइट्स होते हैं वो भी पार्लियामेंट से इन कॉर्पोरेशंस को देती है। तो ये माना जा सकता है कि 2-3% इनमें फ्लेक्सिबिलिटी अपने को देखने को मिल सकती है, बाकी 95 जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क करते हैं। दोनों में इतना डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस अगर समझ में आ गया है तो देख लीजिएगा कि आपको दोनों में मीनिंग जो है वो भी क्लियर है, और अगर डिफरेंस समझ में नहीं आया है तो फिर नहीं आएगा। अगर कोई भी डाउट हो माइंड में या फिर समझ में नहीं आया है तो बताइए, वरना मैं आपसे ही पूछूंगी। ठीक है, आ गया समझ में। देखो सबसे पहला जो अपने को मेरिट्स बोला गया है ना, वो मेरिट सबसे पहला ये है कि फॉर्मेशन जब अपन करते हैं इन तरीके के कॉर्पोरेशन का, जब अपन फॉर्मेशन करते हैं ना, तो ये कहते हैं ऑपरेशन वगैरह से रिलेटेड या ऑपरेट वगैरह करने से रिलेटेड अपने को बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या दिखती है कि अपन अपने अकॉर्डिंग वर्क वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में ये कहते हैं इन तरीके में जितना भी कैपिटल जो लगा रही है वो कौन लगा रही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही लगा रही है। तो यहाँ पे रेवेन्यू वगैरह हुआ या पेमेंट वगैरह हुआ ये सब भी कौन करेंगे, ये करेंगे गवर्नमेंट ही, अपने अंडर में ज्यादा यहाँ पे हेडेक वाला सीन नहीं रहता। और फाइनेंशियली इस तरीके के जितने भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, वो कौन संभाल रही है, गवर्नमेंट ही संभाल रही है, ठीक है।
इसके बाद में ये कह रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस बोले जाते हैं, जो कि क्या होता है, जिनमें जो फुल कंट्रोल वगैरह होता है। ठीक है, ऑटोनोमस यहाँ पे वर्ड क्यों यूज करा गया है ये ध्यान से सुनिएगा। ऑटोनोमस वर्ड इसलिए यूज करा गया है कि जो एक बाउंड्री होती है जिनके अंदर रह के अपने को वर्क करना है, वो बाउंड्री तो कौन डिसाइड कर रही है, वो बाउंड्री तो यहाँ पे कर रही है गवर्नमेंट। जबकि थोड़ा थोड़ा अपने को क्या दे दिया, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी कि अपन इन बाउंड्री के बाहर जाके और कोई काम ना करें, जबकि इसके अंडर में रह के अपन बहुत तरीके के काम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करके अपने को करना पड़ता है। मिनिस्ट्री वगैरह की थोड़ी बहुत इसके अंदर मान सकते हैं अपन कि कंट्रोल वगैरह रहता है, पर कुछ रूल रेगुलेशन पहले से स्पेशल एक्ट में डिफाइन करे गए हैं, जिनके बाहर या जिस बाउंड्री के बाहर जाके अपन कोई वर्क ना करें। ये कह रही है इस तरीके के जो कॉरपोरेशन होते हैं, स्टेटरी कॉरपोरेशन, ये एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका जो मतलब एक कंट्रोल या राइट जो होता है वो थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरह है, तो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर की तरह भी है। तो दोनों तरीके के मेंबर्स है वो इनमें इंटर कर सकते हैं और दोनों तरीके के मेंबर्स इनका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके की स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज द वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव, ठीक है, ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो दोनों तरीके से अपन मेंशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तरह भी वर्क करता है, प्राइवेट सेक्टर की तरह भी वर्क करता है। तो उसी यहाँ पे कह रहे हैं कॉर्पोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज डन इंडिपेंडेंटली। सबसे बहुत सही वर्ड है ये। मैंने बताया था कि वे डिपेंड होके वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क इनको करने को छूट मिलती है। डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज हाई, स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज ए वैल्यूएबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी नेहा, नोट्स आज भेजेंगे। तो मेरिट्स तक समझ में आया। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, एक बार मैं बता रही हूँ आपको कि डिपार्टमेंट जो है इंटरप्राइजेस उनकी बात करी थी, फीचर्स अपन ने डिस्कस करी है, मेरिट्स करी है, लिमिटेशंस अपन ने डिस्कस करे हैं। इसके बाद में स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन का मीनिंग डिस्कस हुआ है, फीचर्स डिस्कस हुए हैं और मेरिट्स अपन ने डिस्कस की है। जी, कितने स्टूडेंट्स आज क्लास ले रहे हैं? 13। वेरी गुड। विकास, समझ में आ रहा है जो पढ़ा रही हो? विकास, नोट्स वगैरह बन गए? सभी के बन रहे हैं ना साथ साथ? ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक नोटबुक ही मेंशन ना करी हो। पीछे का पूछ लूं थोड़ा सा? इतना टाइम है नहीं, पर 2 मिनट पूछती हूँ मैं, है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है? वेरी गुड रक्षा।
वेरी गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंटिन्यूटी कैसे रहती है? कंटिन्यूटी। स्टेबल किस किस के क्यों रहती है स्टेबल? लीगल स्टेटस की वजह से। कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, उस फैक्टर्स में क्या बोला गया था? मैनेजरियल स्किल्स के बारे में बोला गया था। तो ये कह रहे हैं कि फायदा किसके लिए और नुकसान किसके लिए है? मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स में मोस्ट एडवांटेज किसके लिए है और लिस्ट एडवांटेज किसके लिए है? ये मैनेजरियल स्किल्स में कंपनी के लिए एडवांटेज है और सॉल प्रोप्राइटर्स वालों के लिए क्या है? एक नुकसान है। वेरी गुड। और फ्लेक्सिबिलिटी किसमें दिखती है? ये तो बहुत इजी है, फ्लेक्सिबिलिटी तो कोई भी बता देगा। इज ऑफ फॉर्मेशन बताओ, इज ऑफ फॉर्मेशन कि फायदेमंद किसके लिए, नुकसान किसके लिए? इज ऑफ फॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? इज ऑफ फॉर्मेशन हुआ कंपनी डिसएडवांटेज जी। पार्टनरशिप डीड एक एक वर्ड में बता दीजिए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड। एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, वॉलेंट्री एसोसिएशन, रिटर्न एग्रीमेंट। बाकी सभी को रिप्लाई देना है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि भाई। और हमेशा इन जो स्टूडेंट्स, दो तीन चार पांच जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिप्लाई देते हैं, हमेशा उनका कोई ड्यूटी थोड़ी है कि वो रिप्लाई दें। ये तो सबका यहाँ पे बनता है ना लाइबिलिटी। रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट जी। एक रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है। वॉलेंटियर एसोसिएशन भी इसको अपन कह सकते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है जिसमें रूल रेगुलेशन मेंशन्स होते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर एक पार्टनरशिप की सिक्योरिटी के लिए मान लीजिए, या मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए, जिसमें कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का कंप्लीट एक डाटा, ठीक है, जो भी अपन करने जा रहे हैं वो सब इसके अंदर मेंशन होता है, ठीक है। और एक रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग एक, मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट बनता है, ठीक है जी। अब ये बताइए, नॉमिनल पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग कैसा होता है? नॉमिनल पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग कैसा होता है? नॉमिनल पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग कैसा होता है? प्रॉफिट और लॉस में कितना पार्ट ले रहा है वो? नॉमिनल पार्टनर। वेरी गुड रोहित, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट शेयर, वेरी गुड। और अगर अपन डॉर्मेंट पार्टनर की बात करें तो वो कितना शेयरिंग ले रहा है प्रॉफिट और लॉस में? डॉर्मेंट
लेते हैं बिल्कुल। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस दोनों। अब एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रही हूँ, फटाफट, पीछे का एक बार रहने देना, कि 5 अपन ने बिजनेस फॉर्म पढ़े, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 फॉर्म्स अपन ने पढ़े, तो इनमें से एक ऐसा कौन सा फॉर्म अपन ने डिस्कस करा था जिनके अंदर ये माना जाता था कि भाई कंटिन्यूटी तो चलती रहती है, कंटिन्यूटी तो हो रही है, पर उसमें कुछ भी अपन मतलब एक इनोवेटिव या इनोवेशन है, वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपन इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, वो कौन सा बिजनेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब वेरी गुड। रोहित, रक्षा, अपूर्वा, प्रिया, नेहा, वेरी गुड। मतलब समझ में तो आया है पीछे का जो भी पढ़ा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रिप्लाई दिया है, ठीक है, और पीछे का पढ़ा तो ध्यान से है, समझ में तो आप लोगों को आया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू नेहा, सेम टू यू। बाय राकेश, बाय रक्षा, वेलकम प्रिया।